हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, पढ़ाई में व्यस्त हैं। सो आज की इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन। तो हम लोग का टॉपिक चल रहा था सर्कुलर मोशन। आज उसी के आगे हम लोग प्रोसीड करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत धुआंधार टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन से रिलेटेड दो मोशन पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में दो केस हम लोग पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक होना चाहिए, या तो दूसरा केस पढ़ेंगे इंक्लाइन सर्कुलर ट्रैक। तो ओके, तो इसमें हम लोग सर्कुलर मोशन में सर्कुलर अगर मोशन का बात किया जाए बेटा, तो इसमें टू टाइप्स के मोशन बेसिकली लेंगे ऑन द ओरिएंटेशन। हॉरिजॉन्टल लेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, और दूसरा कौन सा लेंगे, वर्टिकल मोशन। कौन सा मोशन, वर्टिकल मोशन। तो आज हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल में दो केस लेंगे। हॉरिजॉन्टल या तो रोड हॉरिजॉन्टल होगा, तो लिखेंगे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, या रोड बोल सकते हैं, रोड। दूसरा कौन सा, इंक्लाइंड, इंक्लाइंड सर्कुलर रोड, सर्कुलर रोड, रोड। ओके, या इसी को हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड भी बोलते हैं। इसको हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड भी बोल देते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड। ओके, सो क्वेश्चन में बैंकिंग ऑफ रोड लिखा है, तो उससे आप समझ सकते हैं। नहीं तो हॉरिजॉन्टल मोशन में दो टाइप्स का बात करेंगे, या तो आपका जो रोड है वो सर्कुलर हो, सर्कुलर के साथ क्या हो, हॉरिजॉन्टल हो, या तो दूसरा केस क्या कर देते हैं, बहुत रोड आप देखोगे कि हॉरिजॉन्टल से थोड़ा उसको इंक्लाइन कर देते हैं, उसको थोड़ा टिल्ट कर देते हैं, सो दैट हाई स्पीड से उसको आप व्हीकल को सर्कुलेट करा सको। ओके, तो पहला इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड के बारे में। क्या बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड के बारे में। तो रोड कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, आप समझ ही रहे हैं। सो इंपॉर्टेंट इसका डेरिवेशन है, पहला केस करने जा रहा हूँ, तो आप देखते रहें इसको प्रॉपरली, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ बन रहा होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अपना क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। तो ये सेंटर होगा इसका, सर्कुलर ट्रैक है तो इसका सेंटर भी होगा। और यहीं पे हम लोग क्या है, एक व्हीकल है, ऐसे समझ लो व्हीकल है, और इसका ये व्हील है। ओके, तो कितने वेलोसिटीज जा रहा है, लेट कर लिया, v वेलोसिटी से सर्कुलेट कर रहा है। तो अच्छा, इसमें और टर्म कंडीशन एक ही डेरिवेशन से दो तीन रिजल्ट हम लोग निकालेंगे। तो ये आपका टायर है, या जो व्हील है, व्हील के बीच का जो डिस्टेंस है वो एल है। बी केयरफुल, क्या मैं बोल रहा हूँ, व्हील के बीच का डिस्टेंस क्या है, एल है। और जो व्हीकल है, जो व्हीकल है उसका सेंटर ऑफ मास कहीं होगा, उसका सेंटर ऑफ मास बेस से कितने हाइट पर है, एच हाइट पे है। बेस से कितने हाइट पर है, एच हाइट पे है। ओके, अब आपको मालूम है, तो ये आपको डेटा दे दिया, इसका मास एम लेट कर सकते हैं। इसका मास कितना दिया है, इसका मास एम दिया है। ओके, तो एक कोई व्हीकल है, वी वेलोसिटी आर है, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है बेस से कितने हाइट पर है, एच हाइट पे है। व्हील के बीच के डिस्टेंस को क्या बोल रहा हूँ, एल है। तो आप टर्मिनोलॉजी लिख सकते हो, क्या है एल, क्या है अपना, डिस्टेंस बिटवीन व्हील, डिस्टेंस बिटवीन व्हील। ओके, डिस्टेंस बिटवीन क्या है, व्हील है बेटा, इतना आप समझ रहे हो। और एच क्या है, एच है सेंटर ऑफ मास का, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, सेंटर ऑफ मास कहीं होगा, उसी का बेस से हाइट है। अब हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ओके, अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना तो क्वेश्चन का आंसर आपको मिला। सो अगर आपको फार्मूला कभी याद नहीं तो डेरिवेशन करने का ट्राई करें। चलो, अच्छा, सर्कुलर ट्रैक पे रिवॉल्व कर रहा है, तो आपको मालूम है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, बताया था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटसाइड, रेडियली आउटसाइड वर्क करेगा। और क्या होता है इसका फार्मूला, मास इनटू वेलोसिटी के स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका टेंडेंसी है बाहर जाने का, इसका मतलब जो फ्रिक्शन वर्क करेगा वो अंदर की तरफ होगा। तो दो टायर है, तो दोनों पे फ्रिक्शन आएगा, F1 इसको लेट कर लिया, और इस पे आया F2। दोनों का डायरेक्शन किधर होगा, इनवर्ड होगा। आप देखते रहें प्रॉपर्ली से, इसको देखते हैं, टायर के बीच का डिस्टेंस L है और ये फ्रिक्शन F2 है। अच्छा, इस पे नॉर्मल भी एक्ट करेगा, N1 होगा, व्हील अलग अलग कंटेक्ट है तो नॉर्मल भी अलग अलग, N1 N2 हो गया।
और एक आप फोर्स ना भूले, ग्रेविटेशनल फोर्स। इतने बात से आप एग्री हैं? अब मैं टोटल फोर्स को शो कर दिया हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, इक्विलिब्रियम का सिचुएशन ले रहे हैं। अगर ये सर्कुलर ट्रैक पे इसको परफॉर्म करना है तो न ही बाहर जाना चाहिए न ही अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, बाहर वाला फोर्स अंदर वाला फोर्स इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो फॉर द सर्कुलर मोशन के लिए आप क्या लिख सकते हो, फॉर सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के लिए क्या लिख सकते हैं बेटा, जो राइट साइड में फोर्स होगा वही लेफ्ट साइड में फोर्स। तो राइट साइड में फोर्स अपना कितना दिया है, mv²/r। चेक करें इतना है कि नहीं। अब इन साइड में दो फोर्स लग रहा है, F1 प्लस F2। और फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला क्या होता है, म्यू इंटू एम। म्यू इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, कितना है म्यू। तो रोड और टायर के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू। तो फ्रिक्शन क्या लिखेंगे, म्यू इंटू एन होता है। तो म्यू इंटू N1 प्लस N2 हो गया। ओके, N1 प्लस N2 हो गया। मैं क्या किया, म्यू कॉमन ले लिया। ओके, इक्वेशन 1 लेट कर लिया। चेक करें इतना होगा कि नहीं। और दूसरा वर्टिकल फोर्स, जितना अपवर्ड फोर्स होगा उतना ही डाउनवर्ड। तो अपवर्ड में कौन सा फोर्स लग रहा है, N1 लग रहा है और दूसरा N2 लग रहा है। नीचे कौन सा लग गया बेटा, mg लग गया, mg। दो इक्वेशन मिल गया हम लोग को, दो इक्वेशन मिल गया। ओके, और एक इक्वेशन और सॉल्व करना चाहते हैं हम लोग। एक और इक्वेशन बनाना चाह रहा हूँ, इसको टॉर्क निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ इसमें, टॉर्क। तो अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क निकालूं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क, तो ये है सेंटर ऑफ मास के, सी लेट कर लिया। तो टेकिंग टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो हम लोग टॉर्क किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल रहे हैं। वो बिल भी क्या होगा, जीरो होगा, इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब रोटेशन भी नहीं हो रहा। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क निकाल रहा हूँ। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क निकालना है, बेस्ट ट्रिक क्या है कि वहाँ पे हाथ रख दो और देखो फोर्स किधर घुमाने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर सेंटर ऑफ मास से लेंगे तो सेंटर ऑफ मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सेंटर ऑफ मास टॉर्क नहीं आएगा, क्योंकि उसका फोर्स और डिस्टेंस तो है ही नहीं, बिकॉज उसका लाइन ऑफ एक्शन जो है उसी पॉइंट से पास कर रहा है जिस पॉइंट पे आप निकालना चाह रहे हो। इसका मतलब न सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और न ही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टॉर्क आएगा। टॉर्क जो आएगा वो नॉर्मल और फ्रिक्शन की वजह से आएगा। बी केयरफुल, मैं टॉर्क किसके अबाउट निकाल रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। चलो, तो अब मैं सेंटर ऑफ मास क्लॉक वाइज को मैं कंसीडर कर रहा हूँ पॉजिटिव। तो क्लॉक वाइज में हाथ यहाँ पे रखे तो फ्रिक्शन भी घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन F1 लिखोगे और डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, h। और ऐसे F2 भी ओवर कर रहा है तो F2 इंटू उसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, h ही है। अच्छा, N1 को ट्राई करें, N1 हाथ ऐसे रख दे तो N1 किधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, वो भी क्लॉकवाइज में। तो प्लस लिखेंगे N1 और इंटू डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L/2 बिकॉज L है अपना टायर के बीच के डिस्टेंस। ओके, व्हील के बीच का डिस्टेंस है। तो ये सेंटर के से क्या हो जाएगा, L/2। ओके, चलो अब जो है आपका N2 चेक करेंगे तो आपको किधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो उसको माइनस लिखेंगे N2 L/2 और नेट टॉर्क विल भी क्या होगा, जीरो। नेट टॉर्क विल भी जीरो। चेक करें एक बार। अब यहाँ से फ्रिक्शन का वैल्यू हम लोग को मालूम है, फ्रिक्शन F1 क्या लिखेंगे, F1 का वैल्यू क्या होगा, फ्रिक्शन का वैल्यू साइड में हम लोग लिख लेते हैं। फ्रिक्शन F1 F2 अभी लिखे थे आप। फ्रिक्शन अगर F1 पूछा जाए म्यू इंटू एन होता है, तो 1 पे निकाल रहा हूँ तो N1। ऐसे F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू N2। अब इसी में रखते हैं वैल्यू, तो क्या मिलेगा बेटा, एक बार चेक करें एक बार आप। तो इसको लिख रहा हूँ म्यू इंटू N1, म्यू इंटू N1 और प्लस म्यू कॉमन ले लिया इंटू N2, एच भी कॉमन में ले रहा हूँ और इसको राइट साइड में लेके जा रहा हूँ। तो राइट साइड में ले जाने पे N2 माइनस N1 इंटू L/2 बनेगा। चेक करें इतना बनेगा कि नहीं, चेक करें एक बार। इसमें से मैं H कॉमन ले लिया और म्यू इंटू एन लिखूंगा तो म्यू भी बाहर आ गया। तो यहाँ से N2 माइनस N1 का वैल्यू कितना आएगा, N2 माइनस N1 का वैल्यू। यहाँ से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, N2 माइनस N1 का वैल्यू कितना आएगा बेटा, N2 माइनस N1 का वैल्यू आ गया अपना म्यू 2 टाइम्स म्यू अपान में एल इंटू N1 प्लस N2 एच भी रहेगा। चेक करें इतना होगा कि नहीं। इसे इक्वेशन में थर्ड लेट कर लिया, इसे इक्वेशन ऐसा थर्ड नहीं।
अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं और इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन से आप देखें, अगर ऑब्जर्व करें तो म्यू इंटू n1 प्लस n2 किसके इक्वल है? mv स्क्वायर अपान r के इक्वल। तो इतने पोर्शन को मैं लिख सकता हूँ mv स्क्वायर अपान में r। तो n2 माइनस n1 कितना बन गया बेटा? कितना बन गया? 2mv स्क्वायर अपान में l तो था ही r इंटू एच। चेक करें इतना बनेगा कि नहीं, चेक करें इतना बनेगा। तो ये आ गया अपना वैल्यू। थर्ड इक्वेशन ही सिलेक्ट कर लिया। क्या इक्वेशन? थर्ड। अब मैं रिजल्ट निकालने जा रहा हूँ। ओके, अच्छा, एक तो रिजल्ट यहाँ से आप निकाल सकते हो। 3 इक्वेशन तो याद रखें आप, कैसे आया वो भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो अगर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर हम लोग डिवाइड कर दें, तो अब रिजल्ट निकालने जा रहा हूँ, 1/2 कर दो, 1/2 कर दो। तो n1 प्लस n2 कैंसिल आउट। तो म्यू इक्वल टू क्या मिलेगा? इसको डिवाइड करेंगे, m भी कैंसिल आउट होगा, तो v स्क्वायर अपान में rg बनेगा, v स्क्वायर अपान में rg। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा? म्यू rg। ये अपना मैक्सिमम वेलोसिटी है, या कहीं क्वेश्चन में बोल देता है सेफ वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी या सेफ वेलोसिटी। ओके, अगर इतने से अधिक वैल्यू आया आपका तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, आपका व्हीकल स्लिप कर सकता है, आपका व्हीकल स्लिप कर सकता है। तो आपका जो भी मैक्सिमम वेलोसिटी होना चाहिए, ये जो कैलकुलेट कर रहे हो उससे क्या होना चाहिए? कम ही होना चाहिए बेटा। ये आपका सेफ वेलोसिटी होगा, या इसके लिए कंडीशन भी लिख सकते हो, जो मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करके ये जो कैलकुलेट करोगे, आपका अपना जो वेलोसिटी है वो क्या होना चाहिए? म्यू rg से कम होना चाहिए। तो ये आपको कंडीशन टर्म मालूम होना चाहिए, कहीं क्वेश्चन ऐसे ऑप्शनल बन जाता है। तो एक तो रिजल्ट ये आ गया, और इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करके और रिजल्ट निकालने जा रहा हूँ। और जो रिजल्ट अब आएगा वो अपने आप में और इम्पॉर्टेंट होगा। अब देखते रहें कैसे हो रहा है। तो अपना n1 प्लस n2, एक तो रिजल्ट फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन। ओके, अब मैं कर क्या रहा हूँ इसमें, समझना ध्यान से। ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया, और ये अपना सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और थर्ड और सेकेंड को मैं ऐड कर रहा हूँ, थर्ड और सेकेंड को ऐड कर रहा हूँ। आप देखते रहें, आपको 2 इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व करने आता ही है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब प्रॉपरली इसको देखते रहें। तो थर्ड और मैं सेकेंड को ऐड कर रहा हूँ। तो अगर फर्स्ट और थर्ड और सेकेंड को ऐड करेंगे तो क्या कैंसिल आउट होगा? n1 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 टाइम्स ऑफ n1 मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ n2 मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ n2, n1 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, अब क्या मिलेगा? राइट साइड में क्या मिलेगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? तो इसको लिखेंगे 2mv स्क्वायर अपान में r इंटू एच बाई एल, और इधर क्या बन गया बेटा? mg। इतना बनेगा कि नहीं, चेक करें। अब इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो n2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? इसको पहले लिख लेते हैं, mg/2 आ जाएगा, mg/2, और इसमें 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो mv स्क्वायर अपान में r इंटू एच बाई एल। चेक करें इतना आएगा कि नहीं, चेक करें इतना आएगा कि नहीं। ये अपना आ गया n2। n2 कौन सा नॉर्मल था? आउटर वाला जो व्हील था उसका नॉर्मल है बेटा। अब ऐसे सिमिलरली अगर n1 का वैल्यू निकालें, n2 का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में आप रख दो, किसी एक इक्वेशन में रखो, तो उसको जब सॉल्व करना तो क्या मिलेगा? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, mg अपान में 2 बनेगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, mv स्क्वायर अपान में r इंटू एच बाई एल। आपका 2 नॉर्मल आ चुका है बेटा, दोनों व्हील पे जो नॉर्मल लग रहा है n1 n2 वो वैल्यू आ चुका है। तो कहीं क्वेश्चन यहाँ से ये राइज होता है, क्वेश्चन ये पूछता है, अगर सर्कुलर ट्रैक पे किसी व्हीकल को आप लेके जा रहे हो तो कौन से व्हील पर नॉर्मल, कौन से व्हील जल्दी लीव करेगा रोड को, या कहाँ पे नॉर्मल 0 होगा? तो इसमें देख रहे हैं n2 में प्लस आ रहा है, जबकि n1 में क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हुआ तो इनर वाला जो व्हील है वो रोड को कंटेक्ट को लीव कर सकता है। इसका मतलब बहुत हाई स्पीड से लेके जाएंगे तो कौन सा व्हील पहले लीव करने का कोशिश करेगा रोड को? तो इनर वाला। बहुत हाई स्पीड से लेके जाएंगे, देखो ऐसे हो जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इनर वाला व्हील, इनर वाला जो सेंटर की तरफ है उसका कंटेक्ट जल्दी लीव करेगा, वो जल्दी लीव करेगा। तो कहीं क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ फॉर ओ, ऐसा लिख दे रहा हूँ, अगर n2 का वैल्यू n1 का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है, तो ओवर स्पीड के लिए कंडीशन आ जाएगा। ओवर स्पीड के लिए, फॉर ओवर स्पीड बहुत हाई स्पीड से लेके जाएंगे
तो ओवर स्पीड से कितने स्पीड से ले जा सकते हैं, हाई स्पीड से कितने हाई स्पीड से लेके जा सकते हैं, वो यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिए हैं जब तक उसका नॉर्मल जीरो न। अब नॉर्मल जैसे ही जीरो हुआ उसके बाद अगर स्पीड बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, जो आपका व्हीकल है वो क्या कर टपल कर जाएगा, वो पलट जाएगा। तो वही मैं कंडीशन ले रहा हूँ फॉर द ओवर स्पीड या फॉर मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी भी बोल सकते हो। अच्छा, इसको जीरो रखें तो क्या बनेगा, चेक करें एक बार। mg/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, mv²/r इंटू h/l, और m से m क्या कैंसिल आउट। तो यहाँ से v का वैल्यू क्या मिल जाएगा बेटा, v² का वैल्यू आ गया r/l g/2h और इसका रूट लेंगे तो ये बन जाएगा। चेक करें इतना बनेगा कि नहीं बेटा। तो ये अपना आ गया मैक्सिमम वेलोसिटी आ गया। कौन सा वेलोसिटी आ गया, मैक्सिमम वेलोसिटी आ गया। इसी को हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर इससे अधिक स्पीड से लेके गए तो आपका क्या होगा, व्हीकल वहाँ पे क्या हो सकता है, स्लाइड कर सकता है, टपलिंग भी कर सकता है। तो अब क्वेश्चन एक तो रिजल्ट ए था आपका। जनरली आपसे क्वेश्चन में यही अधिकतर पूछता है, म्यू आर का वैल्यू दे दिया तो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी क्या होगा, एक पे क्वेश्चन बता। बट अगर डायमेंशनली पूछ रहा है, जो आप व्हीकल को सर्कुलेट करा रहे हो उससे रिलेटेड कहीं क्वेश्चन बन रहा है डायमेंशन से, तो यहाँ भी बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको दे देगा कि फॉर ओवर स्पीड के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, फॉर हाई स्पीड के लिए, फॉर हाई स्पीड या ओवर स्पीड, फॉर ओवर स्पीड के लिए अगर स्पीड आप हाई लेके जा रहे हो तो एल का वैल्यू क्या होना चाहिए, एल का वैल्यू क्या होना चाहिए, शुड बी हाई होना चाहिए, शुड बी हाई। यहाँ से चेक करें एक बार, अगर एल का वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाओगे मैक्सिमम वेलोसिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो बहुत हाई स्पीड से जो रेसर वाले व्हीकल होते हैं उनका लेंथ क्या होता है, बढ़ा दिया जाता है, दो व्हील के बीच का डिस्टेंस क्या हो, बढ़ा दिया, सो दैट कि आप हाई स्पीड से लेके जाओ, टपलिंग ना हो सके। तो ये सब टेक्नोलॉजी है, ये सब यूज करते हैं। आगे हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे ये सब, ठीक है। आगे अब रही बात, एल का वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वैसे वैसे आपको हाई स्पीड से उसको लेके जा सकते हो। अच्छा, एच का वैल्यू जितना बढ़ाओगे, एच का वैल्यू क्या होना चाहिए फॉर ओवर स्पीड के लिए, एच का वैल्यू क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए या लो होना चाहिए। अगर तो देखो रेसर वाले व्हीकल देखोगे तो उनका हाइट बहुत कम होता है, देखे होगे आप, ठीक है। फरारी वरारी क्या ये सब जो व्हीकल हैं तो इन सब का उनका हाइट क्या होता है, बहुत कम होता है। इसीलिए हाई इसका वैल्यू, एच का वैल्यू कम करोगे तो क्या होगा, मैक्सिमम स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मैक्सिमम स्पीड से आप इसको लेके जा सकते हो। आई होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको दो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला बताया हूँ, एक डायमेंशन बेस पे और एक इसके पहले वाला म्यू आर जी, अंडर रूट म्यू आर जी। तो अंडर रूट म्यू आर जी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और इसको भी आप जानते रहें, कहीं एडवांस और जेई में कहीं क्वेश्चन बन सकता है। ओके, सो बेटा ये टॉपिक कवर हो गया। इसका रिमेनिंग पोर्शन हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंक्लाइन सर्कुलर मोशन। ओके, सो सबको सलाम, राम राम, लेते हैं अलविराम।